हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे यार। आज हम शुरू कर रहे हैं एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ यानी सोशल साइंस। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली आज हम शुरुआत कर रहे होंगे आपके ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम हर किसी को पता है, अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस का लेक्चर नंबर 1। और आप सभी को स्वागत है उद्यम बैच के अंदर। भाई साहब, आप सभी को स्वागत है उद्यम बैच 2024-25 के अंदर। आज हमारा टॉपिक टू बी कवर्ड क्या है मेरे यार। आज हम कवर करेंगे रिसोर्सेस क्या होता है। आज हम कवर करेंगे रिसोर्सेस क्या होता है और कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स में से फिर सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेस का पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेस। क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, What do you mean by resources? इस resources का मतलब आप सभी लोग क्या समझते हैं? ये resources का मतलब आप क्या समझते हो, बताइए क्या समझते हैं। देखिए, रिसोर्सेस वह सभी मटेरियल्स है। रिसोर्सेस इज रेफर्स टू ऑल मटेरियल्स। रिसोर्सेस क्या है? सभी मटेरियल्स। जो सभी मटेरियल्स अवेलेबल होती है, जो सभी मटेरियल्स अवेलेबल होती है कहाँ पर? इन आवर एनवायरनमेंट। वो मटेरियल्स जो कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, प्रेजेंट होती है। जो मटेरियल्स हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है और जो कि हमारे ज़रूरतों को सेटिस्फाई करती है, यानी सेटिस्फाई करती है किसको? हमारी ज़रूरतों को, हमारी नीड्स को, आवर नीड्स, विच इज़ कॉल्ड आज, उसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड आज रिसोर्सेस। अगर आपने नहीं समझा तो फिर से समझिए इसी कॉन्सेप्ट को। कहना क्या चाहता है, मैंने क्वेश्चन आपको पूछा कि रिसोर्सेस क्या होता है, तो रिसोर्सेस वह सभी मटेरियल्स होता है। रिसोर्सेस वह सभी मटेरियल्स होता है जो कि अवेलेबल होता है हमारे वातावरण में और जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उसको हम रिसोर्सेस कहते हैं। तो रिसोर्सेस वह सभी चीज़ जो कि हमारे सराउंडिंग या फिर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेस कहते हैं। समझ आ गया? ये था रिसोर्सेस। सिंपल में अगर समझना हो तो अगर आपको सिंपली मैं कहूँ रिसोर्सेस वो हर एक चीज़ है, वो हर एक चीज़ है, ठीक, जो कि हमारे नीड्स को, वो हर एक चीज़ है जो कि वातावरण में प्रेजेंट है, जो कि सराउंडिंग, जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, उस चीज़ को हम रिसोर्सेस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेस कहते हैं। क्लियर है? देखिए, रिसोर्सेस के पास, देखिए भाई साहब, रिसोर्सेस के पास क्या होती है? रिसोर्सेस के पास क्या होती है? वैल्यू होती है। इस वैल्यू का मतलब समझिए, रिसोर्सेस के पास कुछ, ज़्यादा तो नहीं, कुछ वैल्यू होती है। इस वैल्यू का मतलब क्या है? इस वैल्यू का मतलब है, वैल्यू मीन्स, दिस वैल्यू मीन्स क्या है? वर्थ। इस वैल्यू का मतलब है वर्थ। देखिए, कुछ रिसोर्सेस, देखिए वर्थ, वैल्यू यानी यहाँ पर वैल्यू क्या, ये जो वैल्यू है किस वैल्यू को दर्शाता है? ये वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू को दर्शाता है। ये वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक यानी भाई पैसे वाली वैल्यू को, भाई पैसे वाली वैल्यू, ठीक है। किस वैल्यू को? पैसे वाली वैल्यू को। तो ये जो वैल्यू है का मतलब क्या है? वर्थ। और यहाँ किस वैल्यू की बात की जा रही है?
इकोनॉमिक वैल्यू की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रिसोर्सेस होती हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जिनके पास इकोनॉमिक वैल्यू होता है, जिनके पास इकोनॉमिक वैल्यू होता है। कुछ ऐसे भी रिसोर्सेस होती है जिनके पास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके पास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है किसके पास, कुछ रिसोर्सेज पर जिनके पास इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिनके पास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। और दो देखिए, ये नहीं कि इसके पास कुछ ऐसे जो रिसोर्सेज जिसके पास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है वो हमारे सराउंडिंग के लिए, हमारे ह्यूमन नीड्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दोनों ही चीज़ आइदर वो इकोनॉमिक वैल्यू वाला हो या फिर इकोनॉमिक वैल्यू वाला नहीं हो, ये दोनों ही क्या है भाई साहब, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों के पास इतनी क्षमता है कि सेटिस्फाई कर सकते हैं किसको, सेटिस्फाई आवर ह्यूमन नीड्स, ये हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो वैल्यू समझ में आया या नहीं, वैल्यू समझ में आया या नहीं मेरे यार, समझाइए क्या। देखिए, वैल्यू वो होता है, यानी इकोनॉमिक वैल्यू की बात की जा रही है। क्या मैंने कहा यहाँ वैल्यू की बात है, इकोनॉमिक वैल्यू फिर से समझा रहे हैं। यहाँ इकोनॉमिक वैल्यू की बात जो की जा रही है वो इकोनॉमिक वैल्यू से है, और यहाँ वैल्यू का मतलब वर्थ, उसकी औकात, उसका कीमत कितना है। कीमत, आप कीमत यहाँ वर्ड यूज कर सकते हो, कीमत कितना है, कीमत। क्लियर है? कीमत कितना है, ठीक। और यहाँ जो इकोनॉमिक वैल्यू किसी सब रिसोर्सेज, इसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी जैसे कि आप चेयर खरीदते हो, चेयर को आप जो खरीदते हो कुछ पैसे देके खरीदते हो, यहाँ पर वही पैसा इकोनॉमिक वैल्यू हो गया। तो वो जो चीज़ है वहाँ पर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो गई। और कुछ चीज़ आप वैसे ही आपको मिल जाती है, जैसे कि एयर को हम खरीदते नहीं पता, हालांकि एयर भी हमारे लिए ज़रूरत है। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो, एग्जाम्पल कुछ रिसोर्सेज में से रिसोर्सेज को आर लिखता हूँ जिनके पास टिक, यानी इस टिक का मतलब क्या है, इस टिक का मतलब है उसके पास क्या है, उसके पास इकोनॉमिक वैल्यू है, उसके पास इकोनॉमिक वैल्यू है। आर यानी रिसोर्सेज, टिक यानी उसके पास है क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल में से लिखा चेयर। देखिए, चेयर आपको बैठने के लिए ज़रूरत है, चेयर नहीं होगा तो बैठ नहीं सकते। तो चेयर की कीमत है, एक वर्थ है, यानी इसकी वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, तो ये एक रिसोर्सेस है। और चेयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बैठने के लिए, और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई भी करता है। और क्या, टीवी भाई साहब, टीवी क्या कीमत है ना, टीवी का भी तो कीमत है। टीवी हम क्यों खरीदते हैं, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए खरीदते हैं, तो वो भी एक रिसोर्सेस हो गया। और कुछ ऐसे रिसोर्सेस है, आर यानी ये आर का मतलब क्या है, रिसोर्सेस। यहाँ मैंने क्रॉस लगाया, क्रॉस का मतलब नहीं है, क्रॉस यानी नहीं है। क्या नहीं है उसके पास, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है उसके पास, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। कैसे सर, जैसे कि मैंने कहा सर एयर, क्या एयर के पास कोई इकोनॉमिक वैल्यू है क्या एयर को आप पैसा दे खरीदते हो, ऑक्सीजन पैसा दे खरीदते हो, नहीं, वो तो आसमान में एटमॉस्फेयर में है, वैसे ही फ्री में है। तो बट अगर वो फ्री में है, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर एयर बंद हो जाए, ऑक्सीजन बंद हो जाए, तो आप 1 सेकंड भी नहीं लगा आप मर जाओगे। तो एयर की भी इम्पोर्टेंस है, वो भी हमारे ह्यूमन नीड्स को, ह्यूमन की ज़रूरतों को, इंसानी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने की औकात रखता है, और सब्सटेंस रखता है, पोटेंशियल भी रखता है, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो इकोनॉमिक वैल्यू रखे या ना रखे, दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और दोनों ही क्या कर सकते हैं, दोनों ही ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू और हैविंग नॉट इकोनॉमिक वैल्यू दोनों सेम है। आपके एनसीईआरटी में एक और चीज़ लिखी गई है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, जो कि है यूटिलिटी। एक यहाँ बात लिखी गई है यूटिलिटी की, एक बात कही गई है यूटिलिटी की। यूटिलिटी क्या है भाई साहब, रिसोर्सेज के पास तो वैल्यू होती है, समझ आ गया। ये यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है भाई, एक तो हमने समझ लिया सर वैल्यू क्या है, एक तो समझ लिया वैल्यू क्या है भाई, ये पहला कॉन्सेप्ट था वैल्यू।
रिसोर्स के पास वैल्यू होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये यूटिलिटी क्या है सर, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है मेरे यार, दूसरा कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी, ये दूसरा कॉन्सेप्ट भाई, टू लिखते हैं, मैं यहाँ टू लिखता हूँ आपके लिए। देखिए यूटिलिटी क्या होता है, देखिए यूटिलिटी डिसाइड करता है एक ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को रिसोर्सेस। देखिए यूटिलिटी वह ऑब्जेक्ट्स होता है, वो ऑब्जेक्ट्स या फिर वो सब्सटेंस होता है जिसको कि आप रिसोर्सेस की तरह यूज करते हो, इसका मतलब वो उसकी उस रिसोर्स की यूटिलिटी बन गई। यूटिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्सेस। ये एनसीईआरटी की लाइन मैंने आपके सामने बताई आपको। देखिए यूटिलिटी अगर एक रिसोर्सेस के पास है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास या सब्सटेंस के पास अगर यूटिलिटी है तो उसका मतलब वो रिसोर्स है। बट एक्चुअली इस यूटिलिटी वर्ड का मतलब क्या है वो समझते हैं। इस यूटिलिटी वर्ड का मतलब क्या है वो समझते हैं। ठीक है, ये तो रही डेफिनेशन, ये तो रही डेफिनेशन। यूटिलिटी का मतलब होता है योग्यता, उपयोग्यता। ठीक है, क्या मतलब होता है, उपयोग्यता। ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्ट है, एक रिसोर्स है, एक सब्सटेंस है, जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्सटेंस है, जिसको हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, उससे कुछ लाभ पाते हैं। यहाँ कीमत की बात नहीं या वर्थ की बात नहीं की जा रही है, यहाँ इकोनॉमिक वैल्यू की बात की नहीं जा रही है। आप समझिए हाउ यूटिलिटी कैसे अलग है वैल्यू से। देखिए मैं समझाना चाहूँगा आपको बढ़िया से। देखिए यूटिलिटी और वैल्यू को थोड़ा समझिए। देखिए वैल्यू यानी मैं कहता हूँ वर्थ, कीमत, और वो जो कीमत है वो इकोनॉमिक वैल्यू से होती है या फिर इकोनॉमिक वैल्यू से नहीं होती है। यानी उसकी कुछ कीमत है, जैसे कि चेयर, टीवी, इनकी कीमत है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे नीड को सेटिस्फाई करती है। टीवी एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, चेयर बैठने के लिए चाहिए। और वही इकोनॉमिक वैल्यू ना रखने वाला एयर की भी एक कीमत है, बट आप वो पे नहीं करते हो, वो आप फ्री में यूज़ करते हो। बट अगर एयर आपको ना मिले तो आप मर जाओगे, ऑक्सीजन नहीं मिला तो मर जाओगे। तो वो भी हमारे नीड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ह्यूमन नीड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन नीड्स डिज़ायर के लिए इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फाई भी कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। वही यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी यानी उपयोग करना। आप जिस भी चीज़ को यूज़ करते हो, उपयोग कर पाते हो, जिस भी सब्सटेंस, जिस भी ऑब्जेक्ट को अगर आप उपयोग कर पा रहे हो तो उसका मतलब वो एक रिसोर्सेस है ना। आप जिस भी ऑब्जेक्ट को या फिर सब्सटेंस को, यानी ऑब्जेक्ट एस यानी सब्सटेंस को आप यूज कर पा रहे हो, उपयोग यानी यूज कर पा रहे हो, तो उसका मतलब वो एक रिसोर्सेस है, यानी उस रिसोर्सेस की यूटिलिटी है। ठीक है, ये है यूटिलिटी का मतलब। वैल्यू का मतलब इकोनॉमिक वैल्यू, कीमत, वर्थ। किसके पास इकोनॉमिक वैल्यू, इसकी कीमत है, इसको हम पैसा देकर खरीदते हैं। किस चीज़ के पास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है वो फ्री में मिल जाती है। वहीं यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी वह चीज़ है जो एक ऑब्जेक्ट को, एक रिसोर्सेज को उपयोगिता में लाती है, और वही उपयोगिता उसको एक रिसोर्सेज बना देती है। जिस भी ऑब्जेक्ट को, सब्सटेंस को आप उपयोग करते हो, यूज़ करते हो अपने डेली लाइफ में, उसका मतलब वो एक रिसोर्सेज है, और वही है यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है या नहीं। और यूटिलिटी यानी सिंपली कहे तो एबिलिटी टू सेटिस्फाई एक वांट। अगर आपकी ज़रूरतों को जो सेटिस्फाई कर ले वो आपकी यूटिलिटी है भाई साहब, है ना नहीं, है या नहीं भाई साहब, समझ आया या नहीं। वर्थ होती है किसी चीज़ की, कीमत होती है वैल्यू, ठीक, या किसी की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, किसकी कीमत होती है, किसकी नहीं होती है। और वहीं यूटिलिटी वो होती है जो कि एक क्वालिटी है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सब्सटेंस का अगर हम उपयोग करते हैं तो उसका मतलब उसकी रिसोर्सेस होती है। देखिए यूटिलिटी बेसिकली क्वालिटी है, जिससे क्या होता है, जिससे हम जिस रिसोर्सेस को, जिस ऑब्जेक्ट को, जिस सब्सटेंस को हम यूज़ करते, उपयोग करते हैं, उससे क्या होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस की क्वालिटी को हम उपयोग करते हैं अपने डेली लाइफ में, वो रिसोर्सेस बन जाता है। और ये डेफिनेशन है यूटिलिटी की भाई साहब, ये डेफिनेशन है किसकी, यूटिलिटी की मेरे यार। कंप्लीट है, बहुत डिटेल में आपको हमने समझा दिया यूटिलिटी क्या है। वैल्यू के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं भाई साहब। देखिए कुछ रिसोर्सेस ऐसी होती है, इकोनॉमिक वैल्यू की थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। देखिए
इकोनॉमिक वैल्यू की थोड़ी सी और मैं चर्चा करना चाहूँगा। देखिए कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं, कुछ सॉम रिसोर्सेस, कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जो कि इकोनॉमिकली, मतलब स्टार्टिंग इनिशियली अगर कहा जाए, इनिशियली कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जिनके पास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू क्रॉस यानी नहीं होती, क्रॉस यानी नहीं होती, बट विथ टाइम, टाइम में चेंज आते आते, समय में बदलाव आते आते क्या होता है, उनमें कुछ इकोनॉमिक वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है? इकोनॉमिक वैल्यू आ जाती है। इकोनॉमिक वैल्यू आती है। क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ऐसे समझिए, आप पहले क्या होता था, आप पढ़ाई की बात समझ ले, पढ़ाई की पहले क्या होता था, गुरुकुल सिस्टम होता था। पहले गुरुकुल सिस्टम होता था। गुरुकुल सिस्टम में जो पढ़ाया जाता था, क्या वहां पर कोई एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस चार्ज किया जाता था? नहीं। आप जब गुरुकुल में पढ़ने जाते थे बच्चे, क्या वहां पर कोई पैसा दिया जाता था उसके गुरु को? एक 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, महीने का, साल का, ऐसा कुछ दिया जाता था? नहीं, नहीं दिया जाता था। बट विथ टाइम आपने देखा धीरे धीरे गुरुकुल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्कूल बिल्डिंग्स। जो गुरुकुल थे धीरे धीरे स्कूल बिल्डिंग्स में कन्वर्ट होने लगे, इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट होने लगे, कॉलेजेस में कन्वर्ट होने लगे, यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट होने लगे, और धीरे धीरे वो जो उन्होंने एक कीमत सेट कर दी, ये पढ़ोगे, इस कोर्स को करोगे तो 1.5 लाख, इसको करोगे तो 2 लाख, इसको करोगे तो 3 लाख, इसको करोगे तो 4 लाख, इसको करोगे तो 50,000, इसको करोगे तो 10,000। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस चार्ज कर लिया। या पहले जो पढ़ाई की कोई कीमत नहीं हुआ करती थी, फ्री में हुआ करता, धीरे धीरे वहाँ एक उसकी इकोनॉमिक वैल्यू आने लगी। देखिए पढ़ाई भी एक रिसोर्स है, अगर आप पढ़ोगे नहीं आप जानोगे कैसे भाई सब क्या चल रहा है ज़िंदगी में, कैसे चल रही है, आपकी मेंटल एबिलिटी ही ठीक नहीं होगी। तो वही हम बता रहे हैं, पहले जो चीज़ थी पढ़ाई, उसको वो भी एक रिसोर्स है। जो पढ़ाई है उसका पहले गुरुकुल सिस्टम में बिल्कुल कोई भी फीस नहीं हुआ करता, बट धीरे धीरे जो समय के साथ साथ क्या हुआ, वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ थी, धीरे धीरे गुरुकुल्स और कन्वर्टेड स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने क्या किया, एक फीस चार्ज करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, एक फीस चार्ज करना शुरू कर दिया, पैसा चार्ज करना शुरू कर दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यह है कि पहले जिस चीज़ की इनिशियली कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं, जैसे पढ़ाई की इनिशियली गुरुकुल सिस्टम में कोई भी क्या नहीं था, फीस नहीं था, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं था, वर्थ नहीं था, बट उसी पढ़ाई की आज के समय 2024 के समय जो कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो चुकी है, उसकी कीमत है कि वर्थ है 10 लाख पूरे कोर्स का, 20 लाख पूरे कोर्स, 1 करोड़ पूरे कोर्स का, ये भाई साहब एक कीमत रख दी है। तो धीरे धीरे किसी ऐसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी इनिशियली तो कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, इनिशियली तो कोई कीमत नहीं होता, बट धीरे धीरे उनकी कीमत बढ़ने लगती है मेरे यार। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं आज, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। हमें पता है पीपल्स आर ऑल्सो रिसोर्सेज, हम पढ़ेंगे जब ह्यूमन रिसोर्सेज, उसकी झलक सी बता रहा हूँ आपको, एक झलक बता रहा हूँ आपको। झलक क्या बता रहा हूँ सर? देखिए 2 इंपोर्टेंट फैक्टर्स हैं, कुछ इंपोर्टेंट यहाँ मैं लिखना चाहूँगा, इंपोर्टेंट फैक्टर्स that convert peoples themselves the most important resources। देखिए 2 ऐसे फैक्टर है, 2 इंपोर्टेंट फैक्टर में दो ऐसे फैक्टर है जो कि पीपल्स को कन्वर्ट कर देता है एक रिसोर्स, यानी लोगों को वो रिसोर्सेस में कन्वर्ट करने में 2 फैक्टर्स का योगदान है।
कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका योगदान इसमें है कि वो लोगों को, पीपल्स को एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी ह्यूमंस को एक रिसोर्सेस ही बना देते हैं भाई साहब, ह्यूमंस को एक रिसोर्सेस बना देते हैं। वो क्या है? वो पहला क्या है भाई? पहला है आपका टाइम, समय। पहले ह्यूमंस इतने इंटेलिजेंट नहीं हुआ करते थे, तो इसीलिए जो ह्यूमंस हैं पहले इंटेलिजेंट ना होने के कारण वो अपनी नॉलेज को बेच नहीं पाते। बट आजकल के इंसान अपनी नॉलेज को बेच करके 1.5 लाख 2 लाख करोड़ों पैसे छाप रहे हैं, सिर्फ अपने काउंसलिंग को ही कहकर, सिर्फ कुछ बातें ही कहकर। उन बातों की बट कीमत है मेरे यार, ये मत समझिए बकैती चल रही है, समझिए कि उन बातों की भी क्या है, कीमत है, वैल्यू है। तो समय के साथ साथ क्या हो रहा है, ह्यूमंस भी नॉलेजेबल हो रहे हैं, ह्यूमंस भी एक रिसोर्सेस हो रहे हैं, क्योंकि ह्यूमंस ही तो वो है जो कि रिसोर्सेस में रिसोर्सेस बनाया जा रहा है। अगर इंसान का जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत तगड़ा नहीं होगा, तो वो रिसोर्सेस बनाने के लिए सोच पाएगा? कहाँ वो मार्स में आने की बात कहेगा, कहाँ वो हवा उड़ने वाले कार्स की बात कहेगा, कहाँ वो पानी में चलने वाले ट्रेन की बात कहेगा, कहाँ कहेगा भाई साहब? ये तो इंसान का दिमाग है ना, कि बहुत फास्ट सोच रहा है। इसी सोचने का कारण ही तो क्या है, आज के टेक्नोलॉजीज, आज की एप्लीकेशंस, जो मेटावर्स क्रिएट हो रहा है, जो टेस्ला क्रिएट कर रहा है, जो फेसबुक क्रिएट कर रहा है ना, जो डिजिटल इंडिया क्रिएट कर रहा है, वो कैसे हुआ? किसी इंसान के सोचने की मदद से, है ना? क्या नहीं? बल्ब की आविष्कार कैसे हुई, है ना? जो बल्ब का आविष्कार हुआ है वो किसने किया? कमेंट करके बताना, कमेंट करो भाई साहब, कमेंट करो किसने बल्ब का आविष्कार किया है। सही नहीं बताओगे तो भाई साहब मार ही तो खाओगे, ठीक है? देखिए, बल्ब का आविष्कार करने वाला जो व्यक्ति, उसने सोचा, उसका दिमाग ने सोचा, उसने एक रिसोर्स बना डाला भाई साहब। अगर ह्यूमन इस तो नींव है भाई साहब, इंसान ही तो इस नींव है, इस रिसोर्स, जो इंसान तो यूज ही करते तो इसलिए रिसोर्स बनता है भाई साहब। तो ह्यूमंस जो है रिसोर्सेज बनाते हैं, ह्यूमंस जो है रिसोर्सेज बनाते हैं, तो इसीलिए हम ह्यूमंस को ही एक रिसोर्सेज मान लेते हैं, क्योंकि ह्यूमंस ही तो ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है ना। देखिए, मैं इंसान हूँ, मुझे गर्मी लगी, पंखा चाहिए, पंखा किसने बनाया? किसी इंसान ने ही तो बनाया, तो उसने तो मेरी नीड को सेटिस्फाई किया ना कि नहीं? तो भाई साहब ठीक है, उसने जो पंखा बनाया उसने मेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर लिया, मुझे गर्मी लगी, तो वो इंसान जिसने इसको बनाया वो भी तो एक रिसोर्सेज बन गया ना। अगर वो नहीं होता तो फैन नहीं बनता, मेरी नीड्स नहीं होती, तो इसलिए ह्यूमंस भी एक रिसोर्सेज बन गए विथ टाइम। तो इसलिए टाइम एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता, आविष्कार है नहीं होती, तो भाई साहब ह्यूमन कभी एक रिसोर्सेज नहीं बन पाता। ठीक, देखिए एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आइडियाज का, अगर आप आइडिया के साथ नॉलेज को मिक्स करोगे, अगर आप आइडिया के साथ नॉलेज को मिक्स करोगे, उनके साथ इन्वेंशन को मिक्स करोगे, उसके साथ डिस्कवरीज को मिक्स करोगे, इन 4 चीज़ों को अगर आपने मिक्स कर दिया, इससे क्या होगा? इससे क्रिएशन होगा, इससे क्रिएशन होगा ज़्यादा रिसोर्सेस का। ज़्यादा रिसोर्सेस का क्रिएशन कैसे होगा मेरे यार? जब आप आइडिया को, नॉलेज को, इन्वेंशन को, डिस्कवरीज को मिला दोगे, मिक्स कर दोगे, ग्राइंडर में ग्राइंड कर दोगे, तो भाई साहब क्या होगा? ज़्यादा रिसोर्सेस की क्रिएशन होगी, आविष्कार होगी भाई साहब। आइडिया को, नॉलेज को, इन्वेंशन को जब आप डिस्कवरीज को, आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरी है भाई साहब, डिस्कवरीज को मिक्स करके ग्राइंडर में ग्राइंड करके एक साथ मिला के क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? ज़्यादा रिसोर्सेज का क्रिएशन होगा। क्लियर है? ठीक ठीक। देखिए ऐसे भी कुछ डिस्कवरीज हैं, देखिए कुछ ऐसे भी डिस्कवरीज हैं जिनसे क्या होता है, एक हमने डिस्कवरी की, उसी एक डिस्कवरी से कुछ ज़्यादा डिस्कवरीज भी हो गई,
कुछ ऐसे सिर्फ एक डिस्कवरी और इन्वेंशन से क्या होता है, 2-3 इन्वेंशन उसी के साथ साथ उसके पीछे पीछे आ ही जाते हैं। ठीक, जैसे कि एक पॉइंट याद रखिए, ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन, ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर इन्वेंशन। यानी एक डिस्कवरी से या इन्वेंशन से क्या हुआ, कुछ 2-3-4 और अलग डिस्कवरीज शुरू हो गई। जैसे कि पहला एग्जांपल, डिस्कवरी ऑफ फायर, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। ठीक, यानी अग्नि के आविष्कार से भाई सब खाने बनाने की प्रक्रिया, कुकिंग जिसे हम कहते हैं, उसकी भी डिस्कवरी होगी। जिस प्रकार से इंसान ने आग की आविष्कार, जब उसने आग की आविष्कार की तो उसको पता चला भाई साहब हम जो खाना पहले कैसे खा रहे थे, रॉ से खा रहे थे। पहले जो इंसान थे, जो पहले आदि मानव जो थे पहले के, वो क्या करते थे, खाने को डायरेक्ट मार के खाते थे, कच्ची सब्जी, कच्चे मांस खाते थे। बट जिस दिन उन्होंने क्या किया, अग्नि का आविष्कार, फायर का आविष्कार कर दिया, तो उस दिन से उन्होंने सोचा कि भाई साहब कि क्यों ना ये जो कच्ची सब्जी है, ये बहुत हार्ड है, खाने में बहुत तकलीफ हो रही है, अगर इसको हम आग में रख दें तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, फिर खाने में मज़ा आता है। तो इससे कुकिंग की प्रक्रिया भी यहाँ से उनको मिल गई भाई साहब। क्या एक और चीज़ यहाँ है, सेकेंड, चक्के के आविष्कार से, इन्वेंशन से क्या हुआ, जो न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की डिस्कवरी हुई। किसकी? जो चक्का है, जो व्हील है, व्हील के डिस्कवरी से कुछ न्यूअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की भी क्या हुई, डिस्कवरी हुई। जैसे कि पहले चक्का हुआ करता था, ये चक्का है, गोल गोल चक्का है, इसी चक्के को हमने क्या किया, ये बुलक है, ये एक बेल है, ये क्या है, ये एक बेल है। एक बेल के पीछे हमने काट बना के ये दो चक्का को लगा दिया, ये हमने बुलेट काट बना दिया। क्या बना दिया? बुलक काट। इसी चक्के को हमने 2 जगह पर लगा के उसके हैंडल लगा दिया, हमने साइकिल बना दिया। इसी चक्के के आविष्कार से हमने 4 चक्के बना के यूज़ करके हमने कार बना दी, 12 चक्के यूज़ कर हमने हाईवा बना दिया, है ना। इसी एक चक्के को हमने बेल के पीछे एक लकड़ी के समांतर में उसको लगा के हमने बुलक कार्ट बना दिया। 2 पहियों को यूज करके हैंडल लगा के साइकिल बना दी। 2-4 पहियों को यूज कर उसके ऊपर एक चीज को सपाट बना के रख दिया, हमने साइकिल, क्या हमने कार बना दी भाई साहब। आविष्कार हो गए भाई साहब। तो व्हील की यानी चक्के के आविष्कार से अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के ऊपर हाथ खुल गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, जो रिसोर्सेज के प्रकार हैं वो 3 प्रकार के हैं, 3 टाइप्स। क्या क्या मेरे यार, किसको पता है? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है? पहला है नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेस।
तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक, क्या कहते हो, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ें या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे? क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मुझे लग रहा है भाई साहब, मुझे लग रहा है वीडियो लंबी हो रही है, आप इतने लंबे वीडियोस नहीं देखोगे। तो ठीक है, क्या करते हैं, आज यहीं रहने देते हैं मेरे यार। नेक्स्ट क्लास से हमारा टारगेट तो आज पूरा नहीं हो पाया, टारगेट पूरा नहीं हो पाया मेरे यार। टारगेट था कि रिसोर्सेज कंप्लीट करेंगे, टारगेट था कि रिसोर्सेज पूरा कंप्लीट करेंगे, और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्स का पार्ट 1 करेंगे। ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया। तो इसको मैं इरेज कर दूं, इसको मैं इरेज कर दूं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। नेचुरल रिसोर्सेज का हमारा इस क्लास में नहीं हुआ है मेरे यार। 1 मिनट रुकिए भाई साहब, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, इसको हम इरेज कर देते हैं भाई साहब, क्योंकि ये आज के क्लास में नहीं हुआ है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तो इसको मैंने इरेज कर दिया है मेरे यार, इरेज कर दिया है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। तो भयंकर तरीके से हमने यहाँ इरेज कर दिया है। होमवर्क की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। होमवर्क यही है कि रिवाइज कर, इतना पढ़ाया गया आज आपको। दूसरी बात कि आज कोई DHA नहीं है, और शायद दूसरे लेक्चर में ना हो। जिस दिन ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, यानी लास्ट लेक्चर के दिन, आपको पूरे चैप्टर का मैं DHA दे दूँगा, डेली होम असाइनमेंट। आज नहीं देंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं आप सभी बच्चों के साथ एक बहुत ही प्यारे सेशन के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।